students, hope you are doing well. I am your Sir Wazir Ali Mehman. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स मल्टीप्लाई हमारे पास तीन कैटेगरीज में होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहली जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होती है, फर्स्ट स्टूडेंट्स जो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं वो तीन कैटेगरीज में होते हैं हमारे पास। जो आज हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय पॉजिटिव नंबर। स्टूडेंट्स आज हम पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पॉजिटिव नंबर के बेसिस पे वेक्टर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। एन भी लिखते हैं, एन 1 2 3 4 सो ऑन। स्टूडेंट्स सो ऑन से मुराद है कि मेनी। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, when a vector A सपोज करें कि हमारे पास A वेक्टर है is multiplied with any positive number, with any positive number। स्टूडेंट्स any positive number से multiplied हो, when a vector A is multiplied with any positive number, किसी भी positive number से multiply हो, its magnitude स्टूडेंट्स उसका जो magnitude है, its magnitude is increased, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है एंड डायरेक्शन नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। स्टूडेंट्स व्हेन अ वेक्टर A is multiplied with any positive number, अगर वेक्टर A मल्टीप्लाई होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर से, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। हम लिखेंगे डायरेक्शन चेंज नहीं होती। कैसे? सपोज करें कि मेरे पास A वेक्टर है, दिस इज A वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। सपोज करें 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसको हम रिजल्टेंट फार्मूला बनाएंगे कि A वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कि 10 न्यूटन, कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, 4 लें, तो स्टूडेंट्स R इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो इस कंडीशन में इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, बट आप इधर देखिए, नोट करें कि इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आई। अब स्टूडेंट्स एक और सेकंड कैटेगरी है इसी की, तो मैं अब आपको यहाँ पे जो ना इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर दूंगा। चेंजेस करने से ये फायदा होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा। तो नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नेगेटिव नंबर। स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर अब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स -1 -2 -3 -4, when a vector A is multiplied with any negative number, किसी भी नेगेटिव नंबर से ये मल्टीप्लाइड हो, नेगेटिव नंबर, its magnitude increase, but direction
ऑलवेज अपोजिट, चेंज होगी डायरेक्शन। स्टूडेंट्स कैसे अपोजिट होगी हम देखते हैं कि अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये -40, तो स्टूडेंट्स इसका ये जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो आप देखिए कि इसके अंदर और इसके अंदर ये चेंजेस आ गए स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर हमने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर हो रहा है और नेगेटिव नंबर, इसमें डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। तो स्टूडेंट्स ये पहला मेथड था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर्स, ठीक है। इसके दो कैटेगरीज थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से भी वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, वो हम देखेंगे कि दूसरे तरीके से किस तरह से वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स आए इस साइड पे हम देखते हैं कि किस तरह से वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो प्रोडक्ट वाली कंडीशन है, तो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट में नंबर 2 जो कैटेगरी है मल्टीप्लिकेशन की, वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद कर लें कि डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है वो है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से होगा, इसमें भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं। when two vectors multiply पैरेलल टू इटसेल्फ, याद कर लें पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलली मल्टीप्लाइड हो। when two vectors multiplied parallel to itself, तो स्टूडेंट्स when two vectors multiplied parallel to itself, it's their result will डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर पैरेलली मल्टीप्लाइड होते हैं तो उनका जो रिजल्ट बनेगा वो डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम सेकंड वर्ड्स में कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। मतलब दो वेक्टर मिलकर स्केलर भी बनाते हैं, दो वेक्टर मिलकर वेक्टर भी बनाते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, पॉइंट नोट कर लें कि अगर दो वेक्टर पैरेलल मल्टीप्लाई होते हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रिजल्ट जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट्स आए देखें कि इसके अंदर किस कंडीशन में हमें मिलेगा स्केलर प्रोडक्ट। तो C जो बना है ये स्केलर है, दो वेक्टर A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये दोनों पैरेलल मिले हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से, ये मैं आपको एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन करता हूं, जब भी डॉट को रिमूव करेंगे तो स्टूडेंट्स A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। स्टूडेंट्स हम cos थीटा क्यों पुट करते हैं यहाँ पे, नोट कर लें, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर कॉम्बिनेशन हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, पैरेलल में एंगल होती है 0 और cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है एज कंपेयर sin 0 की वैल्यू 0। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में हम जो एंगल प्रिफेयर करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होती है, cos थीटा होती है स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट्स अब इसके बारे में हम जो ना डिटेल में एग्जांपल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसकी तरह एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स एग्जांपल में अगर वर्क डन को देखें, वर्क डन हमारे पास होता है इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट देखिए अगर मुझे वर्क डन करवाना हो तो स्टूडेंट्स कैसे मैं वर्क डन करवाऊंगा, ये ब्लॉक है, अगर इसके ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, इसके ऊपर मुझे कैसे फोर्स इंप्लीमेंट करनी होगी स्टूडेंट्स। अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूं तो मूव करेगा, नो। कैसे, पैरेलल फोर्स पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। तो फोर्स की डायरेक्शन
और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या हो, दोनों आपस में पैरेलल, दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो, पैरेलल। तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी स्टूडेंट्स, वो कैसी प्रोडक्ट मिलेगी, स्केलर प्रोडक्ट मिलेगी। तो स्टूडेंट्स वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डॉट को रिमूव करेंगे तो एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई एग्जाम्पल की। तो स्टूडेंट्स ये पहला एग्जाम्पल था डॉट प्रोडक्ट का। स्टूडेंट्स ये पहला एग्जाम्पल था डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का पहला एग्जाम्पल था। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमें मिल गई और इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका जो सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का सेकंड एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स सेकंड एग्जाम्पल में डॉट प्रोडक्ट हमें किस तरह से मिलेगी। तो स्टूडेंट्स स्केलर मतलब हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं पावर। स्टूडेंट्स पावर भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। पावर में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट वेलोसिटी। जब भी हम इसको रिमूव करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हमारे पास होता है इसका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का, होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आप इंटर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में नहीं, ये इंटर में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। ये भी डॉट प्रोडक्ट होती है एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड हम कहते हैं कि cos थीटा। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वे टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब मिलेगा, मिनिमम कब मिलेगा, जीरो कब मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट, मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा। स्टूडेंट्स मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट हमें मिलेगा व्हेन एंगल, व्हेन एंगल हमारे पास होगी स्टूडेंट्स, व्हेन इस कंडीशन में कि जब थीटा हमारे पास 0 हो, 360 हो, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 और 360, इस पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कैसे, सपोज मैं एग्जांपल लूं, C इज इक्वल टू A डॉट बी, C इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। स्टूडेंट C इज इक्वल टू 1 इंटू 1 cos 0 लगाएं तो cos 0 की स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी 1, तो C इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगी, जो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट मिलेगी। स्टूडेंट्स मिनिमम डॉट प्रोडक्ट हमें कब मिलेगी, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट हमें कब मिलेगी, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स मिनिमम डॉट प्रोडक्ट हमें किस कंडीशन में मिलेगी, ये पॉइंट नोट कर लें कि जब थीटा हमारे पास हो 180 पे हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। कैसे, C इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, C इज इक्वल टू 1 इंटू 1 cos 180। स्टूडेंट C इज इक्वल टू 1 cos 80 की वैल्यू -1, C इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हमें जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हमारे पास मिनिमम मिलेगी। स्टूडेंट्स एक और इसकी कंडीशन है जीरो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, थर्ड कैटेगरी में यहीं पे लिख रहा हूं कि जीरो डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स जीरो डॉट प्रोडक्ट हमें कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू 90 हो या 270 हो। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हमें मिलेगी। तो इसमें क्या होगा कि C इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। स्टूडेंट C A 1 cos 270 की वैल्यू
0 या 90 की वैल्यू भी 0, तो ये 0, तो C इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट जो हमें 0 मिलेगी वो किस एंगल पे मिलेगी? 90 और 270 पे मिलेगी। जो मिनिमम मिलेगी वो हमें 180 पे मिलेगी, और जो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट मिलेगी वो 0 360 पे मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हमारे पास कितनी होंगी, तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन, किस कंडीशन में मैक्सिमम मिनिमम 0 मिलेगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, सॉरी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की हमारे पास कितनी है ये हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टी जो होती है तो ये होती है कि A डॉट बी, इसको हम रिमूव करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ए बी कॉस थीटा, पहली प्रॉपर्टी ये कंसीडर होती है। दूसरी स्टूडेंट्स इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास जो होगी वो होगी कि डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ। स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ओके स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ किस तरह से ये ओबे करता है कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। स्टूडेंट्स इसको मैं आपको प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरह से ये ओबे करता है, ठीक है। अगर मैं देखूं कि A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये देखें ये ए बी ये बी ए, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं ये बी ये ए, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये डॉट प्रोडक्ट को ओबे करता है। क्यों? कि तीसरी प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल को फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो राइट हैंड रूल। स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल को ये फॉलो नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स 4 जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास आता है। यूनिट वेक्टर इन 3 डायमेंशन, ठीक है, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स। स्टूडेंट्स पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हम देखेंगे कि किस तरह से। स्टूडेंट्स इसके अंदर फिर बहुत सारी शॉर्ट प्रॉपर्टी आएगी। तो स्टूडेंट्स I डॉट I ये दोनों पैरेलल हैं, देखिए ये I ये भी I। तो स्टूडेंट्स देखिए I डॉट I, जब भी हम I डॉट I को रिमूव करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, I डॉट I इज इक्वल टू I का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये पैरेलल है तो थीटा इनका 0 होगा, तो I डॉट I इज इक्वल टू 1 इंटू 1। स्टूडेंट्स कॉस 0, तो I डॉट I इज इक्वल टू 1, कॉस 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1, तो I डॉट I इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स देखें I डॉट I इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे दूसरा इसका बी पार्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बी पार्ट हम इसका दूसरा देखेंगे। तो बी पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा,
इसके बी पार्ट में होगा कि जे डॉट जे। स्टूडेंट्स जे डॉट जे अगर हम इसको निकालें तो ये कैसे निकलेगा, जे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। स्टूडेंट जे डॉट जे का डायग्राम कैसे बनेगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास जे, ये हमारे पास जे, ये स्टूडेंट्स ये जे जे देखिए आप दोनों जे जे के बेसिस पे इनके दरमियान भी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको देखते हैं कि जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कॉस 0। तो जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 cos 0 इज इक्वल टू 1। सो जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स पॉइंट नोट कर लें, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट हम देखेंगे कि के डॉट के। स्टूडेंट्स के डॉट के हमारे पास क्या होगा, तो स्टूडेंट्स के डॉट के जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा के का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और सॉरी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये के, ये दूसरा के, ये भी दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ये भी के ये भी के, तो इनके दरमियान भी थीटा 0, क्योंकि थीटा पैरेलल में क्या होती है स्टूडेंट्स 0। तो स्टूडेंट्स के डॉट के इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कॉस, स्टूडेंट्स कॉस क्या होगी हमारे पास कॉस 0। तो स्टूडेंट्स के डॉट के इज इक्वल टू 1 cos 0 is equal to, स्टूडेंट्स cos 0 is equal to हमारे पास cos 0 is equal to आ जाएगी 1। तो k डॉट k is equal to 1। तो स्टूडेंट देखिए i डॉट i is equal to 1, j डॉट j is equal to 1, k डॉट k is equal to 1। अब इसी के अंदर एक और हम स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी पैरेलल वाली बात में करते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी आती है कि अगर आप लोगों के पास आ जाए a डॉट a इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब डॉट प्रोडक्ट फॉलो होगी तो a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर आ जाए b डॉट b इज इक्वल टू b स्क्वायर। ओके, अगर आ जाए यहाँ पे स्टूडेंट्स के a डॉट b तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो a मीन्स I और a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी अनदर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी किस तरह से होगी, अब हम स्टूडेंट्स इसकी परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। परपेंडिकुलर प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 6 प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हम देखेंगे। यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स इसके भी 3 पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट बनेगा ए स्टूडेंट्स इसका बनेगा ए, हमारे पास है कि i डॉट जे या j डॉट i इज इक्वल टू 0। i डॉट जे या j डॉट i इज इक्वल टू 0। कैसे स्टूडेंट्स, ये मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं, आप देख लें। ये है i, ये है j। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें एंगल 90 आ गया। तो अगर हम इसका निकालें तो स्टूडेंट्स हमारे पास किस कंडीशन में आ जाएगा कि i डॉट j इज इक्वल टू i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो i डॉट j स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1, हियर इज अ cos 90। तो स्टूडेंट्स i डॉट j इज इक्वल टू 1 इंटू 0। तो i डॉट j इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखें ये एक और प्रॉपर्टी हमें मिल गई परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर में कि i डॉट j हो या j डॉट i हो तो वो क्या बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि k डॉट i या i डॉट k स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाएंगे 0 के। कैसे आए इसको चेक कर ले, मैं चेक कर देता हूं हम इसको
कि k डॉट i इज इक्वल टू, या i डॉट k जो भी आप लिखे, k का मैग्नीट्यूड i का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो स्टूडेंट्स k डॉट i इज इक्वल टू 1 इंटू 1 और cos। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि k i, दिस इज i, दिस इज k, दिस इज i, दिस इज k, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके दरमियान एंगल जो होगी वो 90 डिग्री होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा k डॉट i इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 90 की वैल्यू आ जाएगी 0, तो k डॉट i इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट हम देखेंगे कि सी पार्ट में क्या होता है कि स्टूडेंट्स सी पार्ट हमारे पास होगा j डॉट k या k डॉट j, ये भी स्टूडेंट्स किसके बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे। कैसे आई नोट चेक करें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स j डॉट k इज इक्वल टू j का मैग्नीट्यूड k का मैग्नीट्यूड cos थीटा। स्टूडेंट्स cos थीटा की वैल्यू, अच्छा अब इसका डायग्राम में यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, ये j ये k, स्टूडेंट्स दिस इज j दिस इज k, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो j डॉट k इज इक्वल टू 1 इंटू 1 cos 90। तो स्टूडेंट्स j डॉट k इज इक्वल टू 1 cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी 0, तो j डॉट k इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए जब परपेंडिकुलर में रिजल्ट इसका 0 आ रहा है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में, और पैरेलल में मैक्सिमम आ रहा है, तो इट इज क्लियर कि जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर की होती है, तो when a two vectors multiplied parallel to each other, जब दो वेक्टर पैरेलली मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका स्टूडेंट्स रिजल्टेंट जो बनता है वो स्केलर प्रोडक्ट बनता है। तो दिस इज स्टूडेंट्स होल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, और अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो। और स्टूडेंट्स अब अगले लेक्चर में मुलाकात होगी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद। थैंक यू सो मच।